अब बात करते हैं सैलरी के बारे में, ठीक है। सैलरीज मतलब इनकम, सो जीवनी आप कितना कर पाओगे इस प्रोफेशन से। हे गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप मेरे चैनल में जो अब वीडियोस आ रहे हैं रेगुलरली आप लोग को मज़ा आ रहा है, बिकॉज आई एम ट्राइंग वेरी हार्ड और मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ ये फ्लो मेंटेन रखने के लिए, क्योंकि बीच में होता भी है यार, थोड़ा आलसी लग जाता है कभी कभी, ऐसा भी होता है। तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मेरे लास्ट वीडियो में, मतलब लास्ट वन ऑफ द वीडियोज़ में एक कमेंट आया था एक भाई से कि वो पूछ रहे थे कि 2026 में ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स करना चाहिए क्या, क्या क्या एजुकेशन होना चाहिए, क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अगर आपने नहीं देखा है तो 2020 में ना मैंने एक पूरा सीरीज़ किया था, आई थिंक 3 एपिसोड्स का एक पूरा सीरीज़ किया था। मैं यहाँ पे आपको थंबनेल्स दिखा दूंगा, ऊपर लिंक्स डाल दूंगा, नीचे भी लिंक डाल दूंगा। वहाँ पे मैं और मेरे 2 दोस्त जो हम लोग प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं और बहुत सालों से इसी फील्ड में हैं, हम लोगों ने डिटेल डिस्कशन किया है। वीडियो का क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है, ऑडियो एंड दिस थिंग, लेकिन अगर आप थोड़ा आराम से अगर वो पूरा वीडियो सुन लोगे ना, आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो उसके बाद ना ऐड भी हुआ है, बिकॉज ऑब्वियसली द वर्ल्ड इज चेंजिंग, जो मैंने अपने लास्ट संडे वीडियो में बोला था। तो बात करते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग इन 2026 एज ए करियर। देखिए, मैं इस करियर में बहुत पहले से हूँ और अभी 16वां साल, मतलब 16 ईयर्स चल रहा है मेरा अभी। ये मार्च में 17 साल हो जाएगा, मतलब 17 साल में मैं घुस जाऊँगा। सो दैट इज़ देयर। सो इतने सारे एक्सपीरियंसेस से, मतलब मैं कौन होता हूँ बोलने के लिए, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि क्या पता ये वीडियो कुछ ऐसे लोगों तक पहुँच गए जाए जो मुझे फॉलो नहीं करते। तो मैं बेसिकली 2007 से काम कर रहा हूँ और मैंने इंटरनेट के पहले वाला एरा देखा है, देन प्रिंट पब्लिकेशन, देन सोशल मीडिया का बूम, देन वीडियोज़ का बूम, एंड देन नाउ AI। मतलब ये पूरा जो ट्रांजिशन है ये मैंने पूरा देखा हुआ है, एक्सपीरियंस किया हुआ है, अभी AI एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। सो आई थिंक आई हैव माई 2 cents टू से अबाउट दिस टॉपिक। तो देखिए, बेसिकली क्या है पता है, मैं आपको बोलूँगा। आर्ट जो होता है ना, कि आर्ट मतलब द थिंग, द स्किल टू क्रिएट समथिंग, ये ना कहीं पे आपके लिए ना गॉड गिफ्टेड होता है। मतलब मैं किसी को डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इफ़ यू आर एन आर्टिस्ट ना, यू विल नो इट कि आप एक आर्टिस्ट हो। आई डोंट नो हाउ टू डिफाइन दिस वन, लेकिन अगर आप वो हो, मतलब अगर आपके अंदर एक आर्टिस्ट है, देन ये फील्ड ना आपके लिए कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा ईजी रहेगा टू फॉलो एंड टू चेज एंड डू गुड इन दिस फील्ड। मैं ये इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है जो ना बेंगलोर शिफ्ट हुई थी बहुत दिन पहले। शादी के बाद वो बेंगलोर शिफ्ट हुई थी, तो उनको जॉब नहीं मिल रहा था, वो दिल्ली से बेंगलोर शिफ्ट हुई थी। तो क्योंकि उनको जॉब नहीं मिल रहा था ना, उन्होंने मुझे एक बार फ़ोन करके बोला कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग मुझे करना है, कैसे करूं, क्योंकि मुझे कोई जॉब नहीं मिल रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग वाला जॉब कर लूँ। अगर आपका एटीट्यूड वैसा है ना कि कुछ कर नहीं पा रहे तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर लेंगे, तो आप नहीं कर पाओगे, आप आर्ट नहीं कर पाओगे। क्योंकि साइंस आप सीख के कर सकते हो, लेकिन आर्ट आप कभी उस तरह से सीख के नहीं कर सकते। आर्ट इज़ फ्रॉम विद इन। ये थोड़ा सा हार्श ट्रूथ है जो आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। So if you are an artist, if you know that you can do these things, if you can take care of these things, तब आप इस फील्ड में आइए, कभी भी आइए, तो आप कुछ कर पाओगे, दैट इज़ फॉर श्योर। ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं। बट कुछ कैवियाट्स जो मैं आपको बोलूँगा, ठीक है, ये मैंने पहले भी बोला हुआ है कि देखिए अभी क्या है ना, अभी आर्ट इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्किल सेट्स टू हैव एट दिस पॉइंट इन टाइम। और ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप एक आर्टिस्ट हो ना, तो आप कंटेंट बना के कुछ करके भी आप ना अभी अपनी जीवनी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जो यूट्यूबिंग है, मतलब यूट्यूबर्स है, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, ऑल दिस पीपल दे आर आर्टिस्ट, राइट। वो लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, मतलब ये आर्ट के लिए बहुत एक गोल्डन पीरियड चल रहा है अभी फ़िलहाल हिस्ट्री में, विच इज़ गुड। बट ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आर्ट का जो जॉब होता है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है, कि मानिए कोई यंग कपल है जिनका एक बच्चा हुआ है। आपने देखा होगा आपके साथ, मतलब बचपन में आपने देखा होगा कि जब कोई बच्चा कुछ अच्छा डांस या सॉन्ग, मतलब गाना गाता है, मतलब कोई बच्चा टॉडलर अगर अच्छा कुछ करता है, तो घर में कोई भी आए, मम्मी पापा हमेशा बोलते बेटा ये गा के सुनाओ, बेटा ये नाच के दिखाओ, बोलते हैं, राइट। वो क्यों बोलते हैं आपको पता है? क्योंकि आर्ट नीड्स अप्रिसिएशन। क्योंकि मम्मी पापा को पता है जब बच्चा ऐसा करेगा तो जो गेस्ट आए हैं वो लोग बच्चे को बोलेंगे, अरे बेटा कितना या बेटी कितना अच्छा किया,
बहुत बढ़िया लगा और अच्छा करना, बिकॉज आर्ट नीड्स एप्रिसिएशन। इसीलिए गैलरीज होती हैं, एग्जीबिशंस होती हैं, क्योंकि आर्टिस्ट को चाहिए एप्रिसिएशन। बट जब आप इस चीज़ को प्रोफेशन बना देते हो ना, देन यू आर इन द बिजनेस ऑफ रिजेक्शन, यू आर नॉट इन द बिजनेस ऑफ एप्रिसिएशन। ये समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप आर्ट के बिजनेस में आ गए तो आप आर्ट क्रिएट कर रहे हो किसी और के लिए, और वो ना उस आर्ट के बेसिस पे आपको जज करेगा, आपको फीडबैक देगा, मे बी रिजेक्ट भी कर दे, ठीक है। और ये चीज़ ना कहीं पे टोल लेता है, आपका जो क्रिएटिव माइंड है ना उस पर टोल लेता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो आर्टिस्ट लोग होते हैं ना वो शराब वराब ज़्यादा पीते हैं या फिर कुछ दूसरी तरह की चीज़ें भी करते हैं टू कीप देमसेल्व्स काम। और ये किन के साथ होता है पता है? जो लोग ना अपने आर्ट के साथ अपने आप को बहुत ज़्यादा एसोसिएट कर लेते हैं, उनके साथ ये चीज़ बहुत ज़्यादा होता है। दे कांट दिस एसोशिएट देमसेल्व्स फ्रॉम देयर आर्ट। लकीली आई फील मैं बहुत अच्छा एक कमर्शियल आर्टिस्ट हूँ। मुझे मेरे आर्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब मैं जो क्लाइंट्स के लिए कर रहा हूँ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। और यही होता है, देखिए अभी जैसे मैं यूट्यूब वीडियोस बना रहा हूँ, ठीक है, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, गाड़ी चला के बना रहा हूँ मैं, और दूसरी भी वीडियोस बनाता हूँ, उसमें भी मुझे गालियाँ पड़ती है। दिस इज़ व्हाट इट इज़। अगर आप किसी चीज़ को बाहर ले रहे हो, कमर्शियल कर रहे हो, तो आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि रंगमंच कभी नहीं है खाली, कभी मिले ताली तो कभी मिले गाली। तो ये एक माइंडसेट है जो आपको जानना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि दिस विल बी अ मेंटली टोलिंग प्रोफेशन फॉर यू। ये एक सच बात है, ये कोई इस चीज़ को झुटला नहीं सकता, आप किसी से भी बात कर लो, दिस इज़ देयर। बट एट द सेम टाइम मैं आपको बोलूँगा कि जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो भी ना थोड़ा सा कम है अपने इस प्रोफेशन में। देखिए मैं इस प्रोफेशन से हूँ तो मैं अपने प्रोफेशन के बारे में बोल सकता हूँ, बट एट द सेम टाइम आई थिंक ओल्ड इनफ टू हैव सीन द वर्ल्ड। तो मुझे पता है कि ऐसे बहुत सारे प्रोफेशन हैं जिनका वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत सारे प्रोफेशन हैं जिनका वर्क लाइफ बैलेंस काफ़ी अच्छा है। क्योंकि आई हैव सीन इंजीनियर्स, IT इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स जिनका बहुत सही है वर्क लाइफ बैलेंस, और वो लोग ज़्यादा कमा रहे हैं। आई हैव सीन दैट इन बिग कंपनीज लाइक बेल्किन हो गया, स्नाइडर हो गया, ऑल दिस EY। वहाँ पे जो लोग इंजीनियर्स होते हैं, मतलब साइंस बेस्ड जॉब्स होती हैं, IT बेस्ड जॉब्स होती हैं, वहाँ पे लाइफ काफ़ी चिल है। उनको घूमने में भी मिलता है कंपनी के थ्रू, वो लोग दुनिया घूमते हैं, ऑल दिस थिंग्स आर देयर। बट एट द सेम टाइम मुझे पता है कि मेरी दीदी टीचर है और टीचर्स की लाइफ भी काफ़ी हेक्टिक रहती है आजकल। सो आई नो ऑल दिस थिंग्स, बट मैं अपने प्रोफेशन के बारे में बोल रहा हूँ कि अपना जो प्रोफेशन है, क्रिएटिव प्रोफेशन है, ये भी लेकिन थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस ख़राब वाले जोन में ही आता है। और वो क्यों आता है मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि वी बेसिकली सर्व आवर क्लाइंट्स, राइट। हम लोग सर्विस इंडस्ट्री है, प्योरली सर्विस इंडस्ट्री। और जब आप सर्विस इंडस्ट्री में होते हो ना, तो आपकी लाइफ में वर्क लाइफ बैलेंस होना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है, क्योंकि हमें क्लाइंट्स के हिसाब से चलना पड़ता है। एंड यूट्यूब इज़ ऑल्सो सेम। आप इसीलिए देखोगे जो यूट्यूबर्स होते हैं दे वर्क लाइक 80 to 100 आवर्स इन अ वीक, क्योंकि दे वर्क फॉर ब्रांड्स। उनको कोलाबोरेशन करना होता है। मतलब मान लीजिए कि अगर आज एक ब्रांड मेरे पास आया कि मुझे आपको इंटीग्रेशन करना है आपके साथ यूट्यूब में, लेकिन वो वीडियो वेडनेसडे तक जाना ही पड़ेगा। और आज है मंडे, तो अगर मुझे वो पैसा चाहिए तो मुझे वो करना ही पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं कि मैं बिना उसको किए रह सकता हूँ, क्योंकि अगर वो चाहिए पैसा तो मुझे वेडनेसडे तक वो वीडियो देना पड़ेगा, चाहे मेरा जॉब चली जाए, कुछ भी हो जाए। तो इसीलिए क्या मुझे स्लीप कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। बट अगर आप एक प्रोडक्ट इंडस्ट्री में हो, मैं एकदम सरफेस लेवल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, मैं ये बोल भी रहा हूँ कि मान लीजिए आपको एक प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो आप एक देखोगे कि इसमें R&D में कितना टाइम लगेगा, इसमें इतना टाइम लगेगा। सो यू हैव अ रोड मैप। आपको पता है कि अगले 1 साल में ये प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो अगले 1 साल तक का आपका पूरा रोड मैप तैयार है, आप उसके हिसाब से प्लान कर सकते हो। लेकिन सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री में आप वो नहीं कर सकते। सो दिस इज़ वन कॉन अगर आप हमारे इस प्रोफेशन में आते हो। दैट इज़ नंबर 2। बाकी देखिए काम करने के लिए बढ़िया है, लोग अच्छे हैं, थोड़ा खुला हुआ है। मतलब ये बहुत सारे लोगों को उतना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वी बेसिकली गो थ्रू ट्रॉमा टुगेदर, मतलब जो टीम होती है। एंड ये मैटर क्यों करता है पता है? अभी आप बोलोगे कि भाई तू कैसे ऐसा बोल सकता है, बहुत सारे प्रोफेशन हैं लाइक मेडिकल डॉक्टर, जो लोग सर्जरी करते हैं वो लोग भी ट्रॉमा से गुजरते हैं। आई नो, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। मेरा एक दोस्त है जो वंदे भारत
जो ट्रेन बना है उसमें इंजीनियर था, आप इमेजिन कीजिए, ठीक है। तो ही वॉज द इंजीनियर। तो और किसी ने तो वंदे भारत का डिज़ाइनिंग किया है, मतलब वंदे भारत ट्रेन बनने के बाद आपने देखा होगा वो लंबा सा स्टिकर लगा था। आप सोचिए कि अगर मान लीजिए वंदे भारत, ऐसे नहीं बोलते, मतलब ऐसे अलग भगवान को वो बोलता हूँ कि अगर किसी दिन वंदे भारत का एक्सीडेंट हो गया तब भी न्यूज़ में आएगा कि इंजीनियर्स लोगों ने अच्छा काम नहीं किया, दिस राइट। और अगर मान लीजिए कि वंदे भारत जो स्टिकर था उसमें वंदे भारत का स्पेलिंग गलत हो गया, तब भी मीडिया में आएगा, सेम हाइप बनेगा, आप समझ रहे हो, सेम बवाल होगा। लेकिन जो स्टिकर में स्पेलिंग गलत था उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, मतलब अर्थ बिफोर द स्टिकर, अर्थ आफ्टर द स्टिकर, राइट। लेकिन अगर वंदे भारत को कुछ हो जाता है देन उसमें कितनी सारी लाइव्स लॉस्ट होंगी, आप समझ रहे हो। मतलब हम लोग का जो स्टेक्स है वो कहीं ना कहीं पे फेक है, मतलब इट डजंट मैटर। अगर आपका एक ऐड पब्लिश नहीं हुआ, एक वीडियो नहीं गया, क्या ही चेंज हो जाएगा, आप बोलिए। बट अगर एक सर्जरी अच्छे से नहीं हुई डॉक्टर के लिए, अगर एक फौजी अच्छे से नहीं काम कर पाया अपने बॉर्डर पे, देन स्टेक्स आर वेरी 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 हाई। और ये रियलाइजेशन होने में ना थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा आपको इस फील्ड में वक्त गुजारना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा कि हम जो करते हैं ना उसका कोई मतलब नहीं है। जो जैमी भाई हैं ट्राइडेंट रिफ्यूज प्रोडक्शन, वो भी अपने वीडियोस के बारे में खुद ही बोलते हैं कि मोस्ट इनकॉन्सिक्वेंशियल टॉपिक पे वो बात करते हैं, बिकॉज ही इज़ आई थिंक वाइज इनफ टू नो कि उनके वीडियो से कुछ होगा नहीं, लेकिन फिर भी लोग देखते हैं, उनका वो प्रोफेशन है। वैसे ही हम लोग का भी है कि हम लोग कुछ ऐसे दुनिया उखाड़ नहीं रहे, मतलब मैं जो वीडियोस बना रहा हूँ, हम लोग जो काम करते हैं उससे कुछ हो नहीं रहा है। सो दीज आर फ्यू थिंग्स जो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा बिफोर कमिंग टू दिस प्रोफेशन। एंड जो भाई ने कमेंट किया था उन्होंने बोला भी था कि क्या सीखना है, क्या यूट्यूब से सीख सकते हैं। देखिए, आप सीख तो कहीं से भी सकते हो, आजकल तो दुनिया इतना खुला हुआ है कि यूट्यूब से सीख लो, इससे सीख लो, जो स्किल सेट है, मतलब जो सॉफ्टवेयर है वो कहीं से भी आप सीख सकते हो। लेकिन क्या है पता है, मान लीजिए कि अगर आपने खुद से सीखा है तो आपके साथ एक क्या है पता है, आपको ना पहले तो बहुत एक बढ़िया पोर्टफोलियो आपको बनाना पड़ेगा, मतलब ऐसा पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा कि वो पोर्टफोलियो ही आपको जॉब लेके दे, अगर आप इस प्रोफेशन में आना चाहते हो, अगर आप जॉब करना चाहते हो। क्योंकि क्या होगा पता है, आपके बैकिंग में ना कुछ है नहीं, इट इज़ ओनली योर वर्क इफ़ यू डू सेल्फ लर्निंग। तो आपको बहुत कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा, आपको बहुत अच्छा होना पड़ेगा। बट अगर आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से, जैसे NIFT हो गया, NIT हो गया, इन सारे इंस्टीट्यूट से अगर आपने पढ़ लिया, देन आपको पता है कि वो इंस्टीट्यूट का नाम आपके साथ जुड़ा हुआ है। तो बहुत सारे टाइम पे क्या होता है कि कैंपस भी हो जाता है, हम लोग भी कैंपस पे जाते हैं, वहाँ से इंटर्न्स को उठाते हैं, दिस एंड दैट। तो थोड़ा वो एक सपोर्ट मिल जाता है। एंड होता क्या है पता है, कॉलेज में वो सपोर्ट तो होता ही है, प्लस यू मीट लाइक माइंडेड पीपल। और वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऑब्जर्वेशन, आपको ना उस जोन में रहना पड़ेगा। मतलब ये जो प्रोफेशन है ना, दिस इज़ नॉट लाइक अ 9 to 5 जॉब, इट्स अ लाइफस्टाइल। आपको इस जोन में कम्प्लीटली रहना पड़ेगा, तो वो एक चीज़ हेल्प होती है। बट अगर आप सेल्फ लर्न करना चाहते हो देन आप कर सकते हो, दैट इज़, मतलब उससे कोई, मतलब एजुकेशन तो हम लोग देखते भी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। HR डिपार्टमेंट किसी कंपनी में देखता है तो देखता है, लेकिन मैं एज ए हायरिंग मैनेजर, मैं एज अ डिपार्टमेंटल हेड, मैं तो नहीं देखता। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन कितना पढ़ा हुआ है, पढ़ा लिखा है नहीं है, बस बेसिक कम्युनिकेशन आना चाहिए, अच्छे से कम्युनिकेशन आना चाहिए। एक जो बोलते हैं ना कि फेस वैल्यू मतलब मैं सुंदरता के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, एक बंदा कैसा है, मतलब उसका एटीट्यूड कैसा है, बात करके कैसा लगता है, जो होता है ना फर्स्ट इंप्रेशन। अगर आप किसी बंदे के बारे में या बंदी के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो और उसके साथ बस ऐसे हाई हेलो कर लिया, तो जो एक इंप्रेशन बनता है वो इंप्रेशन अच्छा होना चाहिए। एंड ऑब्वियसली पोर्टफोलियो, दीज 3 थिंग्स। मतलब मैं तो उसी हिसाब से इंटरव्यू लेता हूँ, उसी हिसाब से मैं हायरिंग करता हूँ, पहले से करता आ रहा हूँ, अभी भी मैं वैसे ही करता हूँ। बाद में जाके HR देखता है कि क्या पढ़ा लिखा है क्या नहीं है, फिर बाद में अगर HR के कुछ पॉलिसीज़ होते हैं उसमें कभी कभी रिजेक्ट भी हो जाता है, तो वो अलग चीज़ है। बट मैं तो नहीं देखता, डेट इज़ देयर। एंड AI के बारे में बात कर लेते हैं कि देखिए अभी क्या है ना, AI इज़ जस्ट अ टूल एंड नथिंग एल्स। ये मैं बहुत बार बोल रहा हूँ, ये चीज़ बोलते बोलते शायद मैं थक ही जाऊँगा कि जब वीडियो आया था ना नया अपने इंडस्ट्री में, मतलब ये रील्स एंड इन सब का कॉन्सेप्ट आया था। देखिए ये हवा कहाँ से बनता है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, जब भी कोई नया चीज़ आता है ना मार्केट में, स्पेशली टेक्नोलॉजी वाइज, और जो थोड़ा डेमोक्रेटिक होता है, डेमोक्रेटिक मतलब जिसका एक्सेस बहुत लोगों के पास है या फिर सबके पास है, उन चीज़ों के अराउंड ना मार्केट बनने लगती है। फॉर एग्जांपल AI, मतलब बीच में क्रिप्टो था, राइट। तो
क्रिप्टो के ऊपर बहुत सारे लोगों ने चैनल बना के बहुत सारा पैसा वैसा कमा लिया, बिजनेस मॉडल बनने लग गए क्रिप्टो, क्या स्टॉक एक्सचेंज, देन ब्लॉकचेन कंपनीज बनने लग गए, बहुत लोगों ने बहुत पैसा बनाया उसके बीच में। लेकिन घूम फिर के क्या हुआ? कुछ नहीं, जस्ट अ टेक्नोलॉजी, राइट? तो AI भी वैसा ही है, एक टेक्नोलॉजिकल टूल है बस। और AI अभी मार्केट में कंपैरेटिवली नया है, इसको लेके चैनल्स बन रही हैं, लोग कंटेंट बना रहे हैं, जो एजेंसीज हैं वो AI के नाम पे चीज़ों को बेच रही हैं कि विल डू दिस इन AI, विल डू दिस फॉर AI। तो ये जो हवा है ना, जो बबल है, इस बबल के वजह से लोग बहुत टेंशन में है कि ऐसा जैसे .com आया था बीच में, इंटरनेट जब नया आया था, .com बबल बोलते हैं उसको। तो AI भी एक बबल है। ये बर्स्ट होगा नहीं होगा उसके बारे में नहीं पता, मैं आई एम नॉट द एक्सपर्ट, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि ये नॉर्मलाइज तो हो जाएगा एक पॉइंट पे। जैसे देखिए एक पॉइंट पे ना कंप्यूटर कोर्सेज होते हैं, जस्ट इमेजिन, मतलब मैं जब बड़ा हो रहा था, मैंने क्लास 8 में एक कंप्यूटर कोर्स मैंने ज्वाइन किया था, ठीक है। और कंप्यूटर कोर्स में क्या सिखाते थे कि कंप्यूटर कैसे चलाना है, मतलब CD डिस्क कैसे लगाना होता है, CD से वीडियो कैसे प्ले करना होता है, कॉपी कैसे करना होता है, फ्लॉपी कैसे चलाते हैं। दीज आर द थिंग्स जो हमें सिखाया गया था उस कंप्यूटर कोर्स में। अभी एक बच्चा, 2 साल से भी छोटा बच्चा, आप उसको मोबाइल दे दो, वो कर लेगा। और मोबाइल सर व्हाट, बेसिकली कंप्यूटर्स ओनली ना, जो सिस्टम तो सेम ही है। तो अभी क्या है कि आजकल अगर कोई भी कंप्यूटर कोर्स करने जाएगा तो ही विल बी लाइक ए स्टूपिड, राइट? क्योंकि पैदा होते ही लोगों को पता है कि ये सब कैसे ऑपरेट होता है। तो AI भी वैसा ही चीज़ है, अभी नया है, लोग कोर्सेज कर रहे हैं। आप कितना कोर्स कर लोगे, क्या कोर्स करोगे आप, ठीक है? तो जैसे बोलते हैं ना कि देयर विल बी ए टाइम व्हेन द कोडिंग लैंग्वेज विल बी इंग्लिश। ये हो रहा है अभी, मतलब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। व्हाट इज़ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग? अभी क्या है कि AI इज़ नॉट एफिशिएंट, इसीलिए आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखना पड़ रहा है कि ऐसे प्रॉम्प्ट दो तब ये काम करेगा, ऐसे प्रॉम्प्ट दो तब ये काम करेगा। आप गूगल जेमिनी यूज़ कीजिए, आप बस बात करिए उससे, वो आपको जनरेट करके दे देगा। सो एवरीथिंग विल बी जनरलाइज्ड इन कमिंग ईयर्स। तो आई डोंट थिंक इस चीज़ को लेके उतना टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। बट ऑब्वियसली वी आर इन द जंक्शन ऑफ दिस टेक्नोलॉजी, और इस चीज़ को हम लोग डिनाई नहीं कर सकते, हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। सो बेटर है कि आप अपडेटेड रहो, मतलब आपको देखते रहना पड़ेगा कि इस मार्केट में अभी जैसे जेमिनी, VO3, ये सारी नई चीज़ें आ रही हैं। अभी तो क्या नया ही है, मतलब पुराना ही हो गया, बट दीज आर द फ्यू थिंग जो आपको देखते रहना पड़ेगा और आपको थोड़ा अपडेटेड रहना पड़ेगा। दैट इज़ द ओनली थिंग। मतलब AI से डर के फ़ायदा नहीं है, AI को आपको एम्ब्रेस करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि AI कैसे आपको हेल्प कर सकता है आपके काम में। बेसिकली AI को एम्ब्रेस करना पड़ेगा, देयर इज़ नो टू वेज अबाउट इट। और अगर आप ये कर पाओगे देन इट्स गुड। और मैंने जो बोला ना कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कोर्स एंड ऑल एवरीथिंग, ये मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं हर रोज़ AI यूज़ करता हूँ। लेकिन अगर आपको कुछ भी आइडिया नहीं है तो इट्स बेटर कि आप थोड़ा सा ही कोर्स कर लो, ताकि आपको एटलीस्ट बेसिक आइडिया हो जाए। तो वो मैं कहना चाहता हूँ, मेरी चीज़ों को आप ऐसे उल्टा पुल्टा मत समझ लीजिएगा। अब बात करते हैं सैलरी के बारे में, ठीक है? सैलरीज मतलब इनकम, सो जीवनी आप कितना कर पाओगे इस प्रोफेशन से। जब मैंने शुरू किया था तो मेरा पहला सैलरी आई थिंक था 2,000 रुपये, 2 से 5,000 रुपये, 5 से 6,000 रुपये, 6 से 9,000 रुपये, 9 से 11,000 रुपये। वहाँ तक मैं आपको बता सकता हूँ, उसके बाद में नहीं बताऊँगा। बट मेरा जो ग्राफ था, मेरा ग्राफ उस हिसाब से चला था। लेकिन अभी क्या है, इन अ सिटी लाइक बेंगलोर, मतलब मेट्रो सिटी, यहाँ पे आपकी शुरुआती सैलरी अगर आपको जॉब मिल गया तो 15 से 20,000 एज एन इंटर्न आपको मिल सकता है, डिपेंडिंग ऑन ऑर्गेनाइजेशंस। आप ढूंढोगे तो आपको 15 से 20,000 रुपये मिल सकता है। अगर आप लकी हो या फिर बहुत अच्छे हो तो 25,000 रुपये मिल सकता है। जो मैं शुरुआती चीज़ बोल रहा हूँ, मतलब आप मान लीजिए 20-21 साल की उम्र में आप इतना कमा सकते हो। एंड देन बाय द टाइम यू बिकम अ प्रो, अगर आप इस फील्ड में बहुत सालों तक काम किए तो एक डिसेंट, मतलब अभी लोग सोचेंगे कि मैं जो नंबर बोलूँगा वो मैं कमा रहा हूँ, लेकिन मैं वो नंबर नहीं कमा रहा हूँ। लेकिन आप 3 से 3.5 लाख रुपए पर महीना आप कमा सकते हो, बिकॉज आई नो पीपल हु आर एक्चुअली अर्निंग दिस थिंग्स एट दिस टाइम। तो आप वो रेशियो और वो सब कुछ आप देख लीजिएगा, जो इन्फ्लेशन वाला ग्राफ है वो आप देख लीजिए कि अगर आप अभी शुरू कर रहे हो तो 15-20 साल बाद अभी का 3.5 लाख कितना हो जाएगा, वो आपको मैथमेटिक्स लगाना पड़ेगा। बट उतना आप कमा सकते हो। मैं उतना नहीं कमाता हूँ, टू बी ऑनेस्ट, लेकिन उतना आप कमा सकते हो, आई नो दैट। एंड मैं भी होप कर रहा हूँ कि किसी दिन मैं भी कमा लूँगा उतना। अल्टीमेट सैलरी आपका 3-3.5 लाख रुपया हो सकता है।
उस टाइम तक ना आपका जो प्रोफाइल है, आपका प्रोफाइल इवॉल्व होकर ग्राफिक डिज़ाइनर से ना कुछ अलग ही हो जाएगा। मतलब आप फॉर मैनेजरियल रोल में चले जाओगे या ऑपरेशनल रोल में चले जाओगे, आप क्रिएटिव डायरेक्टर बन जाओगे। तो ये नेचुरल प्रोग्रेशन है। मतलब आप जूनियर से शुरू करोगे, सीनियर डिज़ाइनर बनोगे, आप टीम लीड बनोगे, ग्रुप हेड बनोगे। तो ऐसा नहीं कि आप बस बैठ के ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहे हो और आपका सैलरी 3.5 लाख रुपए, ऐसा नहीं है। आपके बहुत सारे और अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाएंगे बाय द टाइम यू रीच दैट सैलरी। दिस इज़ द नेचुरल एवोल्यूशन। ये चीज़ आई थिंक समझा देना ज़रूरी है, सो दैट यू हैव ए फुल पिक्चर। बट दिस इज़ व्हाट इट इज़। यही चीज़ है, यही जो क्रक्स है ऑफ दिस फील्ड, वो एक चीज़ है। एंड दिस इज़ ए लाइफ स्टाइल। आपको ये समझना पड़ेगा, हमारा जो ये प्रोफेशन है, इट्स ए लाइफ स्टाइल। यहाँ पे अगर आप सोचोगे कि अरे मैं दुर्गा पूजा में घर चला जाऊँगा, ये आज मकर संक्रांति का छुट्टी है, आज मैं थोड़ा सा ये कल, ऐसा नहीं होगा। ये सब कुछ नहीं होता है भाई। क्लाइंट लोग पूरा सर पे चढ़ के रहते हैं। यू कैन नेवर हैव लीव्स, यू कैन हैव हॉलीडेज़। ये मैं हमेशा बोलता हूँ। कहने का मतलब है कि आपको प्लान करना पड़ेगा कि अरे इस साल में दुर्गा पूजा में मैं यहाँ पे घूमने जाऊँगा, ये करूँगा, ये मेरा प्लान है। और साल में मैं 2 बड़े छुट्टियाँ लूँगा और मे बी 3 छोटी छुट्टियाँ लूँगा। ऐसे करके आपको प्लान करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि अरे दुर्गा पूजा की छुट्टी, वो जो रील्स आते हैं ना कि 2 दिन लीव, फिर 1 दिन सिक लीव, फिर ऐसा करके इतना 9 दिन का लीव, ऐसा नहीं होता हमारे प्रोफेशन में। वो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। बिकॉज इट्स मतलब यूजुअली दे आर ऑल स्मॉलर टीम्स। नहीं होता है, मैं आपको बोल रहा हूँ ना, आप जब आओगे आपको पता चलेगा। मैं इतना एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बट ऑब्वियसली वी रिस्पेक्ट प्लान लीव्स। इमरजेंसी अलग चीज़ है, इमरजेंसी किसी के साथ भी हो सकता है, उसको भी हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन इफ़ थिंग्स आर प्लान तो आप भी सुकून में रहते हो, जो टीम है आपका वो भी सुकून में रहेगा। हम लोग पूरे टीम का वैसे ही प्लान करते हैं कि कौन कौन दिवाली में छुट्टी लेगा, कौन कौन दुर्गा पूजा में छुट्टी लेगा, कौन कौन न्यू ईयर में छुट्टी लेगा। ऐसे करके हमें प्लान करना पड़ता है, सो दैट द स्केलेटन स्टफ इज़ ऑलवेज देयर। तो दीज आर फ्यू कैवियाट्स। लेकिन अगर आप ऑनेस्टली मुझे पूछोगे ना कि क्या करना चाहिए, ये मैं बोलूँगा मत करो। वैसे भी आजकल लोग बहुत कम ही हो गए हैं, हम लोग को प्रोफाइल्स भी अच्छे नहीं मिलते हैं। मत करो आप ना, कोई बढ़िया सा ऐसे IT कोर्स कर लो, इंजीनियरिंग कोर्स कर लो। 2-3, देखिए ज़िंदगी ना बहुत लंबी है, पता है। 2-3 साल मेहनत करके आप थोड़ा कुछ एक अचीव कर लो ना। ऐसा एक जॉब ले लो जहाँ पे आपका लाइफ, मतलब जॉब लाइफ जो है वो 9 बजे शुरू होता है, 5 बजे ख़त्म होता है। उसके बाद ना आपके पास वक्त ही वक्त है, मैं आपको बोल रहा हूँ। और उस टाइम पे आप आर्ट कीजिए। मैं अगर आपको सच बोलूँगा तो आपके पैसे भी सॉर्टेड, आपका जो सोसाइटी में जो इज्जत होती है वो भी सॉर्टेड है। एवरीथिंग सॉर्टेड इज़ व्हाट आई फील। मतलब अगर मैं आपकी जगह पे होता और अगर मैं किसी यूट्यूबर को देखता जो इस प्रोफेशन में इतने साल तक है और मुझे ऐसा कोई बोलता, देन मैं वो चीज़ को रेस्पेक्ट करता कि 2-3 साल में भी अगर आपने मेडिकल भी कर लिया, 5-6 साल आप डाल लो अपने ज़िंदगी का शुरुआत में ही, बाद में आपको बहुत सहूलियत रहेगी, इज़ व्हाट आई फील। एंड या दिस वाज द वीडियो। आई होप दिस वीडियो वाज इंफॉर्मेटिव। This is Shamim, you are watching Kiba Kibi. See you in the next Sunday video or video from the car.